अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अर्रहमान की आयत नंबर 11 और 12 हम देखेंगे। ज़मीन की बात हो रही थी। आयत नंबर 10 में था वल अर्द वदअहा लिल अनाम, और ज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी मखलूक़ात के लिए बनाया। इसके आगे लाम ज़बर ला लगा हुआ है, जिसका मतलब है बात अभी जारी है। फ़ीहा फ़ाकिहा, अब ज़मीन में क्या है? फ़ीहा, फ़ी में, हा उस। अब ये हा जो है मुन्नस का सीगा है, क्योंकि ज़मीन अरबी में होती है, ठीक है, मुन्नसा है, उर्दू में भी मुन्नसा है। फ़ीहा उसमें क्या है? फ़ाकिहा, फल हैं। फ़काहा से है, फ़काहा का मतलब होता है मुस्कुराना, के दांत नजर आए, आप मुस्कुराते रहे हर वक्त, उससे फ़ाकिहा है। फल क्या होते हैं? फल इंसान इंटरटेनमेंट के लिए खाता है ना, फल पेट भरने के लिए तो नहीं खाता, और अगर पेट भरने के लिए खाए भी तो उसे फीलिंग रहती है कि नहीं जैसे मैंने खाना मिस किया। तो फ़ाकिहा क्या? इंटरटेनमेंट का जरिया होता है ना, कि वो इस फ़ाकिहा कहते हैं हर वो चीज़ जिसको पाकर खुशी हासिल हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ फल ही मुराद नहीं है। तो यहाँ पे हम तर्जुमा करें फ़ीहा फ़ाकिहा, इसमें फल हैं। वन नख्ल, और खजूर के दरख्त हैं। नखल क्या है? खजूर क्या है? ग़िज़ा भी है खजूर और दवा भी है खजूर। खजूर के हवाले से हमें पता है बहुत सारी फ़वाइद हमें हदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलते हैं। वन नखल और दातुल अकमाम भी हैं। दातुल अकमाम कम्मा, कम्मा होता है ना छुपाना, जो चेहरे पे मास्क लगाते हैं उसे कमामा कहते हैं। आजकल क्योंकि कोविड है इस वजह से ये लफ्ज़ में जहन में आ गया। अकमाम कम्मा, जो खोशों में हों, जो कवर हों, छुपे हुए हों, ऐसे क्या है? ज़ातुल अकमाम खोशों वाले भी हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब कुछ चीज़ें ऐसी बता रहे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर बनाई हैं। फ़ीहा फ़ाकिहा वन नखल ज़ातुल अकमाम। आगे क्या है? वल हब, हब कहते हैं दाने को, ये जो गल्ला होता है दाने होते हैं ना, हब्बा कहते हैं ना दाने को। जैसे चावल है दाने दाने हैं, गंदुम है दाने दाने हैं, जौ है, जवार है, बाजरा है। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़, और दाना क्या? गल्ले कौन से? भुस वाले। अब अस्फ किसे कहते हैं? अस्फ वो छिलका होता है जिसके अंदर दाना पैक हुआ हुआ होता है। देखिए गंदुम भी पैक होता है ना, फिर आप चावल देखें पैक होता है, उसके ऊपर एक चढ़ा होता है ना, इसलिए हम उसको सेव भी कर सकते हैं ना, हम सालों उसको स्टोर किया जा सकता है। इसी तरह जौ का मामला है। तो वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ी वर रैहान, और खुशबूदार फल। रैहान थोड़ा सा डिटेल तलब लफ्ज़ है। रैहान खुशबूदार फूल को भी कहते हैं। रैहान में सारे ही खुशबू वाले फूल आ जाते हैं। फिर साथ साथ क्या आते हैं रैहान में? न्याज़बू का जो पौधा होता है ना, बेसल लीफ, बेसल लीफ हम इस्तेमाल करते हैं। न्याज़बू का जो पौधा होता है वो आ जाता है इसमें, जिसे हम तुखमलंगा कहते हैं ना, तुखमलंगा का जो पौधा है वो। फिर इसमें रिस्क भी शामिल है, फिर इसमें नेमतें भी शामिल हैं, फिर इसमें रिस्क, क्योंकि रिस्क की बहुत बड़ी डेफिनेशन है। अगर रैहान का तर्जुमा हम रिस्क में करते हैं तो रिस्क में दूसरी आम खाने भी शामिल हो गए, ज़मीन से ही आ रहे हैं ना सारे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा ओढ़ना बिछोना ज़मीन को ही बनाया, हमारी सारी ज़रूरियात ज़मीन ही पूरी करती है। तो रिस्क भी आ गया इसमें। रिस्क में देखिए आप, बारिशें भी आ जाती हैं, वो भी ज़मीन से ही पानी उठाता है ना, समंदर से ही पानी उठाते हैं बादल, आसमान से बरसता है लेकिन पानी तो समंदरों से ही उठाता है। कंडेंसेशन होती है, सॉरी एवोपरेशन होती है, तो वो भी आ गई इसमें। बाकी नेमतें रिस्क में देखिए औलाद भी होती है, औलाद के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तख्लीक करते हैं, लेकिन उसके लिए जो नुत्फ़ा आया है वो कहाँ से? ज़मीन से ग़िज़ा हासिल करते हैं ना, उसी से फिर वो नुत्फ़ा बनता है, औलाद आ गई। अच्छा पड़ोसी भी रिस्क में आता है, अच्छी बीवी भी रिस्क में आती है। हम सब का मस्कन क्या है? ज़मीन है। इसीलिए कुरान में क्या था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किसके लिए बनाया? ज़मीन के लिए खलीफा बनाया। तो ज़मीन जो है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। वल अर्द वदअहा लिल अनाम, ये ज़मीन बहुत बड़ी नेमत है, हमारी सारी ज़रूरियात पूरी करती है, और बहुत सी और ज़रूरियात भी हैं। अगर हम देखें कि हम अपना कचरा, कितना पोल्यूशन जाके कहीं भी ज़मीन में दबा देते हैं, फिर अपने अपने मुर्दे वहाँ दबा रहे हैं, फिर हम ज़मीन खोदते फिरते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जहाँ दिल चाहते हैं गड़ा कर लेते हैं। ज़मीन के नीचे उबलती हुई आग है, तो ज़मीन तो ये नहीं कहती कि नहीं हिल जाए, कि नहीं मुझे मेरे अंदर सुराख ना करो। हम इससे फिर देखिए मादनियात निकाल रहे हैं, कोयला निकल रहा है, नमक निकल रहा है, फिर पेट्रोलियम निकल रहा है, इससे एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है एनर्जी। सूरह वाक़े में बाकायदा आग जो है ना, आग, उस पे उस निशानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है। तो एनर्जी जो सोर्स है सारा कहाँ से आ रहा है? ज़मीन से। पेट्रोलियम निकलता है, कोयला निकलता है। फिर हम ये देखते हैं कि साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो हो रही है, जो डिसैलिनेशन प्लांट होते हैं, जो समंदर का पानी लेते हैं उसमें से सॉल्ट अलग करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, या जो वैसे डैम बनाए जाते हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। सब कुछ, ये सारी ज़रूरियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहाँ रख दी हैं? ज़मीन में रख दी है हमारे लिए। और फिर इसी के बाद ये आयत आ जाती है फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्या है जिनो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ला बिशैइन मिन निअमति रब्बिना नुकद्दिबु फलकल हम्द, ये इस आयत का जवाब है। इसे हम अगली आयत की तफसीर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।